टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और अब बात करते हैं राजा रघुवंशी मर्डर केस की। जो लड़की ने बताया है कि वो राज मास्टरमाइंड है, राज बता रही है कि लड़की मास्टरमाइंड है। तो आप देखिए, राजा हत्याकांड मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, हर रात से पर्दा उठ रहा है। एसआईटी के सामने सोनम और प्रेमी राज कुशवाहा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन दोनों एक दूसरे को ही मास्टरमाइंड बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शिलांग पुलिस ने यह बताया कि राजा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में मंगलसूत्र का बहुत बड़ा हाथ है। एसआईटी के सामने सोनम ने क्या क्या राज खोले, कामाख्या दर्शन की साजिश क्या है, इस बुलेटिन में आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर यह आपको बताते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज है। सोनम के मंगलसूत्र ने सुलझाई राजा के मर्डर की गुत्थी। टीवी9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। सोनम ने होटल में छोड़ा था मंगलसूत्र। पुलिस को सोनम के बैग में मंगलसूत्र और अंगूठी भी मिली है। मंगलसूत्र बना सोनम के खिलाफ पहला सबूत। तो देखिए, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी इस पूरे मामले की, तो जिस होटल में सोनम और राजा ठहरे थे वहां पर सोनम का मंगलसूत्र मिला था। उसके बैग से एक रिंग मिली थी, मंगलसूत्र मिला था। पुलिस को उसी दौरान सोनम पर शक हुआ। तो आखिर कैसे मंगलसूत्र ने सुलझाई है राजा मर्डर की गुत्थी, क्या क्लू इससे मिला है, यह आपको बताते हैं। दरअसल जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब तफ्तीश के दौरान पुलिस शिप्रा स्टे होम पहुंची। पुलिस को होम स्टे में सोनम का एक बैग बरामद हुआ। पुलिस को सोनम के बैग में एक मंगलसूत्र मिला। मंगलसूत्र देखते ही पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो गए। शादीशुदा महिला बिना मंगलसूत्र आखिर कैसे रह सकती है? मंगलसूत्र देखते ही पुलिस का शक सोनम को लेकर और ज्यादा गहरा गया। पुलिस को शक हुआ सोनम राजा की हत्या कर कहीं पर गायब हो गई। तफ्तीश के दौरान पुलिस को अहम सुराग फिर हाथ लगे और एक एक करके तमाम जो कड़ी है वो खुलती चली गई। इधर पुलिस को मंगलसूत्र के अलावा कई ऐसे सुराग मिले हैं जिससे मेघालय पुलिस का शक यकीन में तब्दील हो गया कि राजा के साथ हादसा नहीं हुआ बल्कि हत्या की गई उसकी। दरअसल सोनम ही राजा के कत्ल में शामिल है, यह पुलिस को लगने लगा। सोनम का कैसे पर्दाफाश हुआ यह आपको बताते हैं। शक नंबर 1 क्या है? मौकाए वारदात से पुलिस ने हथियार को बरामद किया। हथियार से यह साबित हुआ कि मामला हादसे का नहीं बल्कि मर्डर का है। जिस दराते से राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी वो दराता दरअसल मिला था। शक नंबर 2 क्या है? सोनम ने हनीमून ट्रिप की एक भी फोटो को अपलोड नहीं किया था। हनीमून ट्रिप पर आए कपल अक्सर फोटो शेयर करते, लेकिन सोनम ने अपने अकाउंट से सोशल मीडिया से ऐसा कुछ भी नहीं किया। सोनम ने आने के 3 दिन बाद तक फोटो को अपलोड नहीं किया। शक नंबर 3 क्या है? सोनम की कॉल डिटेल्स। सोनम की कॉल डिटेल्स खंगालने पर राज का नंबर मिला, राज कुशवाहा का। सीसीटीवी की जांच की गई तो सोनम किलर्स की जो लोकेशन है वो मिली है जब टेक्निकल सर्विलांस किया गया। मर्डर की जगह से 10 किलोमीटर दूर लोकेशन को ट्रेस किया गया। हत्या के बाद सोनम टैक्सी से आगे निकल गई थी, यह जानकारी सामने आई। सुपारी किलर भी अलग अलग रास्तों से निकल गए थे। यह सब कुछ हुआ था। और अगली बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि राजा हत्याकांड पर डीआईजी शिलांग ने बयान भी दिया है। सोनम और राज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, ये डीआईजी की ओर से कहा गया है। डेविस मारक ने ये बात बताई है। सोनम पुलिस को गुमराह कर रही थी। राज और सोनम एक दूसरे को बता रहे हैं मास्टरमाइंड। तो देखिए, डीआईजी डेविस मारक ने टीवी9 को ये एक्सक्लूसिव जानकारी शेयर की है। शिलांग पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी, ये भी डीआईजी की ओर से कहा गया है। हमारे साथ इस वक्त डीआईजी मेघालय शिलांग के डेविस मारक जी मौजूद हैं। सर, 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, मास्टरमाइंड इसमें लड़की है। इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से आगे बढ़ रही है? अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है? देखिए, आप मास्टरमाइंड लड़की है, ये बात अभी हम लोग मतलब कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो लड़की ने बताया है कि वो राज मास्टरमाइंड है, राज बता रही है कि लड़की मास्टरमाइंड है। तो अभी इसको पूछताछ के बाद ही हम लोग उसको कंफर्म कर सकते हैं।
सर तो क्या जो पुलिस ने पूछताछ की है ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, हत्या में शामिल होने की बात कह रहे हैं यानी? हाँ बिल्कुल, वो मतलब हत्या में शामिल है इसका बारे में वो लोग ने मान लिया है, लेकिन कौन मास्टरमाइंड है इसका बारे में वो लोग एक दूसरे को मतलब ब्लेम कर रहे हैं। अच्छा सर, शुरुआत मर्डर की किसने मतलब प्लानिंग की थी? क्या ये बताया सोनम ने कबूल किया कि उसने किया या फिर वो राज के ऊपर आरोप लगा रही है? यही मैं बता रहा था, ये प्लानिंग की बात है, वो मतलब दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में आपने पांचों आरोपियों को पकड़ लिया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लूज थे या एविडेंस थे पुलिस के हाथ लगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुए पुलिस को इन आरोपियों तक पहुंचने में? देखिए, हम लोग ने जब वो लोग को पकड़े थे, हम लोग ने काफ़ी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया। बेस्ड ऑन टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हम लोग ने वहाँ तक पहुँचा है और वो लोग ये आरोपी को हम लोग ने अरेस्ट किया। अच्छा सर, क्या कुछ मुश्किलें भी आई इस दौरान आरोपियों तक पहुंचने में या फिर उनको पकड़ने में, पहचान करने में? हाँ, इनिशियली हम लोग को पता नहीं था कि ये मर्डर था, ये कुछ एक्सीडेंट था, ये क्या केस है, किडनैपिंग केस है, हम लोग को पता नहीं था। और इनिशियली में हम लोग को बहुत सारे प्रेशर थे, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव ये न्यूज़ रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया कमेंट्स वगैरह वगैरह वो चल रहा था, और फैमिली मेम्बर्स भी हम लोग को बहुत प्रेशराइज कर रहे थे। इसलिए जब हम लोग इसको आइडेंटिफाई करने में भी हम लोग को काफ़ी टाइम लगा, लेकिन जब हम लोग ने उसको आइडेंटिफाई किया बेस्ड ऑन एविडेंस, जब हम लोग ने आइडेंटिफाई किया तो हम लोग जब श्योर थे कि ये सभी ये मतलब एक्यूज है, तभी हम लोग ने टीम्स भेजे हैं और ये पाँचों को हम लोग ने अरेस्ट किया।